हेलो दोस्तों, वेलकम टू ट्वेल्थ वाला। तो आज की जो वीडियो होने वाली है रोज की तरह वीडियो नहीं बल्कि एक कुछ अलग मैं कोशिश करने वाला हूं, क्योंकि मैंने इससे पहले ऐसे वीडियो को नहीं बनाया है। तो ये वीडियो होने वाली है आपके इंग्लिश के लिए, जिसमें आपको 10 नंबर सिर्फ मिलाने पे मिलता है। समझ रहे हैं? सिर्फ मिला दीजिएगा तो 10 नंबर मिल जाएगा। ना आपको राइटिंग का टेंशन लेना है, ना आपको बहुत ज़्यादा लिखने की टेंशन है, ना ही पेज भरने की टेंशन है। बस क्या करना है कि आपको यहाँ से यहाँ मिला देना है कि हाँ, इसका आंसर ये है, एक का बी है। बस इसको मिलाने पे ही आपको 10 नंबर मिल जाएगा। तो मैं वो सारे ट्रिक बताने वाला हूँ जो आपको एग्जाम में बहुत ही जल्दी मात्र 3 से 4 सेकंड में आप ऐसा ही मिलाकर पूरे 10 नंबर से लिख सकते हैं। इंग्लिश में किसमें? तो इंग्लिश में 10 नंबर ले सकते हैं। ठीक है, तो हम वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। तो इसमें पहले मैं आपसे क्या कराऊंगा कि पहले जितने भी राइटर हैं मैं उनके बारे में पहले बता दूंगा कि किसने कौन सी पुस्तक लिखी है। उसके बाद मैं आपका क्विज कराऊंगा जो जो टेस्ट के तौर पे आपका होगा। मैं जितने भी प्रीवियस ईयर सवाल पूछे गए मेरे सबको मैंने इकट्ठा करके इस वीडियो को तैयार किया है। तो इस वीडियो में मैंने बहुत मेहनत की है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। मैं एग्जाम तक ऐसे ही आपके साथ रहूंगा। तो सबसे पहले मैं आपसे जितने भी आप राइटर यहाँ पर नाम देख रहे हैं सबका, उसको मैं सबसे प्रैक्टिस करवा दूंगा कि किसने कौन सी किताब लिखा है। उसके बाद हम एक क्विज करेंगे जिसमें आपको टेस्ट देना है, मतलब इसी वीडियो में जो मतलब आपको मिलाने के लिए मैं प्रैक्टिस कराऊंगा। इस वीडियो को देखने के बाद आपका 10 नंबर रखा गया, समझे कि इंग्लिश में फिक्स हो गया है। पहले से फिक्स कर लीजिए कि 10 नंबर मेरा, तो ये तो फिक्स हो गया है। उसके बाद अगर आप कमेंट करके मुझे बताएंगे तो मैं और भी ट्रिक लाऊंगा जो आपके एस्से के तौर पे होगा, जो एक्सप्लेनेशन होता है 4 नंबर को उस पे होगा, जो पैसेज आता है उस पे होगा। मैं सब पे ट्रिक वाले वीडियोस को बना दूंगा। तो इस वीडियो में सिर्फ हम मिलाने वाली चीज़ों को देखेंगे, ज़्यादा हम आगे बात नहीं करते हुए हम बढ़ते हैं डायरेक्ट वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले मैं पूछना चाहूँगा कि इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का राइटर कौन है? सिंपल, आपको मन में ही जवाब दे देना है या आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं और मुझे पता चल जाएगा। हाँ, तो बढ़ते हैं। पहला सवाल क्या है? इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर का कौन है? तो ये तो सबको पता है कि महात्मा गांधी। याद रखिएगा, थोड़ा सा राइटिंग यहाँ पर खराब हो जाता है क्योंकि उंगली से उतना अच्छा सा लिखा नहीं पाता है। तो महात्मा गांधी याद रखिएगा। भारत इज माई होम किसने लिखा है? सबको पता है क्योंकि पहला दूसरा चैप्टर तो लगभग सबको पता है। तो जाकिर हुसैन किसने लिखा है? तो जाकिर हुसैन। थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा आप इसका। जाकिर हुसैन मैं बार बार लिख देता हूँ अलग अलग। जाकिर हुसैन याद रखिएगा। हाँ, इनका जन्म हुआ था कब? तो बताओ कहाँ? तो हैदराबाद में इनका जन्म होता है, ये याद रखिएगा 1897 में। हाँ, फिर तीसरा है अपिंच ऑफ स्नॉब किसने लिखा है? याद मन में कर लीजिए कौन लिखा है अपिंच ऑफ स्नॉब। तो मनोहर मालगोनकर। मनोहर मालगोनकर, सॉरी थोड़ा सा खराब लिखा था उंगली से। मनोहर मालगोनकर याद रखिएगा। 1913 में जन्म हुआ, ये पूछा हुआ इसलिए मैं इस सब चीज़ों को दोहरा रहा हूँ। के ए आर होता है मनोहर मालगोनकर। ये हुआ तीसरा का सवाल का आंसर। चौथा पे आते हैं आई हैव अ ड्रीम किसने लिखा है? याद कीजिए किसने लिखा है? तो किसने लिखा है? तो मार्टिन लूथर किंग। मार्टिन लूथर किंग कहाँ के थे? अमेरिका के। ये पूछा हुआ है कब जन्म हुआ? 1829 में। ठीक ना, ये पूछा हुआ सवाल है। हाँ, बढ़ते हैं पचमा की तरफ। याद कीजिए आइडियाज दैट हैव हेल्प मैंने किसने लिखा है? तो इसको लिखा है बर्ट्रैंड रसल ने। बर्ट्रैंड रसल। बर्ट्रैंड रसल को मैथमेटिशियन कहा जाता है। क्यों? क्योंकि वो मैथमेटिशियन थे, मतलब कि मैथमेटिशियन थे, इसलिए एग्जाम में पूछा भी है कि कौन है जो मैथमेटिशियन भी है। इनको 1950 में नोबेल मिला है। चलिए बढ़ते हैं 6 की तरफ। द आर्टिस्ट याद करिए कौन सा द आर्टिस्ट किसने लिखा है? द शिगानोया। मैं अभी सब आपको खाली याद दिला रहा हूँ, मिलवाऊंगा अभी थोड़ी देर में, 1 सेकंड रुक जाइए बस। शिगानोया ने लिखा है, याद रखिएगा। चाइल्ड इज बोर्न किसने लिखा है? याद कीजिए, कमेंट करके बताइए मुझे जल्दी से। तो जर्मन ग्रियर। जर्मन ग्रियर, जर्मेन होता है हालांकि, जर्मेन MAIN होता है, जर्मेन अग्रियर। जर्मेन ग्रियर याद रखिएगा, इनका ऑस्ट्रेलिया में पढ़ाई लिखा हुआ है। फिर किसने लिखा है? सॉरी, अगला कौन है? चाइल्ड इज बॉर्न, सॉरी वही तो हुआ गया। हाँ, 8 नंबर की तरफ बढ़ते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन है कि हाउ फ्री इज द प्रेस किसने लिखा है? याद कीजिए कौन है? तो डोरथी एल्सेस। डोरथी एल्सेस याद रखिए कि इनको द्वारा एक किताब लिखा है जो आपको 2022 में पूछा था, कम माई बिलव्ड। याद रखिए, कम माई बिलव्ड, इनके द्वारा डोरथी एल्सेस। ये इंडिया आई थी घूमने के तौर पे। तो बढ़ते हैं आगे। अगला है द अर्थ किसने लिखा है? याद कीजिए, मन में याद कीजिए, द अर्थ किसने लिखा है? तो H.E. बेट्स ने। H.E. बेट्स में सबका ट्रिक मैं बताऊंगा, अभी तो सिर्फ ऐसे ही है। अभी तो मैं सिर्फ सबका ऐसे डायरेक्ट बता रहा हूँ। हाँ, फिर है 10 नंबर कि इंडिया थ्रू बाय ट्रेवलर्स है किसने लिखा है? इंडिया थ्रू ट्रेवलर्स है पर्ल एस बक। पर्ल एस बक। पर्ल एस बक। पर्ल एस बक। थोड़ा सा अगर गलती कहीं पे हो जाए तो मुझे माफ कीजिएगा, क्योंकि मैं जब बोलता हूँ थोड़ा थोड़ा भूल जाता हूँ क्या क्या बोल रहा हूँ। तो 10 नंबर का हो गया। 11 नंबर एंटन चेकोव। VBI बहुत बार पूछा कि एंटन चेकोव द्वारा कौन सी किताब लिखी हुई है? तो ये है एंटन चेकोव। भी एक एच ओ भी होता है, एंटन चेकोव। बढ़ते हैं पोएट्री वाला सेक्शन की तरफ। याद रखिएगा स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इसने लिखा है? स्वीटेस्ट लव जॉन डन। पूछा हुआ सवाल है, जॉन डन। DONNE होता है, जॉन डन। बढ़ते हैं दूसरा की तरफ। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ किसने लिखा है?
वॉल्ट विटमैन, वॉल्ट विटमैन, वॉल्ट विटमैन। लंबी थोड़ी सी वीडियो होगा हाँ, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद आपको किसी भी चीज़ की तैयारी मतलब कि देखने की जरूरत नहीं है, किसी की वीडियो को भी देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 10 नंबर इससे तो फिक्स ही हो जाएगा आपका इंग्लिश में। तीसरा नंबर लिखा हुआ नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, किसने लिखा है? डब्ल्यू एच ऑर्डेन, डब्ल्यू एच ऑर्डेन। मैं सिर्फ अभी याद करवा रहा हूँ आपको, बस रिपीट करना है, मेरे साथ साथ बोलते रहना मन में। तो किसने लिखा? डब्ल्यू एच ऑर्डन। ओड टू ऑटम किसने लिखा है? ओड टू ऑटम, याद रखिएगा, जॉन कीट्स, जिनको रोमांटिक पोएट के नाम से भी जाना जाता है, पूछा हुआ एग्जाम में, जॉन कीट्स ने लिखा है, पीबीआई है, याद रखिए। एन एपिटाफ, एन एपिटाफ किसने लिखा है? वॉल्टर डीलामेर, याद रखिए, वॉल्टर डीलामेर। मैं इसका ये ट्रिक नहीं बताऊं किसका कौन है, मैं मिलवा ही दूंगा, इतना बार आपका प्रैक्टिस करा दूंगा कि आपको यहीं पर याद हो जाए। इस वीडियो को देखने के बाद आपका 100% नहीं बल्कि 110% मैं गारंटी देता हूं आपका कि ये आपको मिलाने में 1 सेकंड का टाइम नहीं लगा, 1 सेकंड। बढ़ते हैं द सोल्जर की तरफ। द सोल्जर किसने लिखा है? मन में याद कीजिए, द रूपर्ट बुरुक, रूपर्ट बुरुक, REPERT, रूपर्ट, BROOKE, के ई थोड़ा सा लिखने में दिक्कत होता है। आंसर 7 का, सॉरी 7 की तरफ बढ़ते हैं। मैकैर्टी द मिस्ट्री कैस किसने लिखा है? याद कीजिए, मैकैर्टी, TS एलियोट, TS एलियोट, ठीक ना, TS एलियोट ने लिखा है, बस याद करके रखना है आपको, मिलाने में आपको काम आएगा। फायर हिम, फायर हिम, फायर कौन है भाई? फायर किसने लगाया है? तो दारू से बुलाएंगे, दारू से बुझा सकते हैं, ये तो मैं अभी ट्रिक बता सकता हूँ आपको, लेकिन अब मिलवाने के लिए तो फायर आग को चीज बुझाएगा तो दारू से ना बुझाएगा जी। चलिए स्नेक, स्नेक पे आते हैं। स्नेक वाला कौन है? स्नेक वाला, स्नेक वाला है तो DH लॉरेंस ने, DH लॉरेंस ने। देखिए लॉरेंस जब बोलिएगा ना आप, तो आपको ऐसा लगेगा ना कि लास्ट में सौ बोल रहे हैं, लॉरेंस, लॉरेंस, तो लास्ट में स्नेक, लॉरेंस, सौ से स्नेक, लॉरेंस पे खत्म होता है, सौ से स्नेक, लॉरेंस, याद रखिएगा। माय ग्रैंड मदर हाउस, नानी दादा घर कहाँ होता है? मतलब कि होता है ना गाँव में ना होता है, जैसे इंडिया वाला बात ना करता है, तो हम लोग इंडिया की ना महिला होनी चाहिए, कमला दास, कमला दास, कमला दास, याद रखिएगा, कमला दास द्वारा लिखा हुआ। ये तो हो गया कि मैंने आपको सिर्फ याद दिलाया, रिपीट करवाया कि कौन किसका है, लेकिन अब मैं प्रैक्टिस आपका करवाने वाला हूं कि कैसे मिलाएंगे आप एग्जाम में, क्योंकि आपको वहां पर कुछ बताना होता नहीं बल्कि मिलाना है 10 नंबर में। तो हम डायरेक्ट उसी पर चलते हैं, अब आपका प्रैक्टिस सेशन स्टार्ट होता है। आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि किसका कितना सही हुआ था सेटवा। ठीक है, आप बढ़ते हैं सवालों की तरफ। तो ये रहा आपके मिलाने के लिए, तो चलिए रेडी रह जाइए, किसको किसको याद हुआ है आप चेक करेंगे अभी, ये कमेंट करके बताइएगा कि पहला 13 नंबर वाला किसका सही हुआ था। तो मिलाते हैं, पहले हम कलम ले लेते हैं। लिखा हुआ रूपर्ट ब्रूक किसने लिखा है? याद कीजिए, हम अभी केकरा बार में बता रहे थे, रूपर्ट ब्रूक किसके याद है? तो द सोल्जर लिखा हुआ, द सोल्जर, ठीक ना। ब्रूक में होता क्या मतलब, ब्रूक को ब्रेक पढ़ लिया था। देखिए सोल्जर कोई भी चीज को तोड़ देता है ना, सोल्जर मैंने समझते हैं ना, तो सोल्जर किसी भी चीज को तोड़ देता है, मतलब ब्रेक कर देता है, क्योंकि उनको बड़ी ताकत होता है उनको, खास करके इंडियन आर्मी को। हाँ, केकेन दारू वाला, अब भी हम बताएं, दारू किससे बुझेगा जी? तो आग, मतलब आग को जैसे बुझेगा तो दारू से, तो दारू अगर पानी मतलब फेंक दीजिएगा फायर पे तो जाहिर सी बात है बुझ ही जाएगा वो। फिर DH लॉरेंस, हम अभी बता रहे थे कि लॉरेंस बोलने पे ऐसे नहीं लगता कि स्नेक बोल रहे, लॉरेंस, स्नेक खत्म होता है 100 पे तो 100 से स्टार्ट होगा, लॉरेंस खत्म होगा 100 से तो 100 से स्टार्ट होगा, ठीक ना। कमला दास अभी पता है, दादी नानी घर वाला इंडिया वाले लोग होंगे, तो कमला दास, कमला दास नंबर से पता चल रहा है कि वो इंडिया की महिला है, तो कमला दास याद रखिएगा। उसके बाद है WH ऑर्डन, WH ऑर्डन, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, हम अभी ऊपर बताए थे, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। लगभग सबका हो गया है, ये पूरा हो चुका है। मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि 13 नंबर किसका किसका सही हुआ था, सही सही मिलाया था। प्रैक्टिस हो रहा है, याद रखिएगा। अगले बढ़ते हैं, लिख अब फिर आगे है 14 नंबर पे आते हैं हम। लिखा हुआ है वॉल्टर डीलामेर। देखिए डीला ऐसे बोलने में नहीं, ढेला नियत लग रहा है, हम नहीं ढेला नहीं बोलते हैं, ढेला मारे तो ढेला मारेंगे किसी को तो मर न जाएगा, तो इसमें मरने वाली कहानी है ना आयन एपिटाफ में, जिसमें एक लेडी मर जाती है, जो उसकी बीवी होती है मर जाती है, याद रखिए ढेला मारे से मर गई, तो आयन एपिटाफ, एपिटाफ जान भी करते होंगे, एक कबर के ऊपर जो भी लिखा रहता है, आपने देखा होगा अगर फिल्मों में, तो कबर पर कुछ नाम लिखा रहता है, जन्म स्थान कुछ भी लिखा रहता है, तो वही एपिटाफ होता है। तो ढेला मारने से आदमी मर जाएगा, तो आयन एपिटाफ। फिर आते हैं जॉन किट्स, जॉन किट्स है, हम भी बताए रोमांटिक पोएट के नाम से कौन फेमस है? द टू ऑटम के राइटर जॉन किट्स, याद रखिए। रूपर्ट ब्रूक, अब भी हम ऊपर बताए कि अगर आर्मी वाला, तो ब्रूक, ब्रूक में कोई भी चीज तोड़ ना देगा, सोल्जर, सोल्जर अगर ताकतवर होता है ना तो वो किसी भी चीज को तोड़ देगा। वीडियो देखिए लंबा हो सकता है, लेकिन हाँ याद रखिएगा इसके बाद आपको किसी भी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी, 10 नंबर फ्री मिलने वाला है। उसके बाद दारू वाला, देखिए हम अभी बोले दारू को चीज बुताए, मतलब कि फायर को चीज बुतेगा, तो दारू से जाहिर सी बात है, दारू अगर फेंक दीजिएगा पानी मतलब आग में तो बुझ ही जाएगा ना। वॉल्ट विटमैन, विटमैन को वाटमैन याद रखें, वाटमैन है गोर आदमी, मतलब कि उजला आदमी, तो उजला आदमी कहाँ से था? अमेरिका से। क्यों? क्योंकि वॉल्ट विटमैन अमेरिका से थे, जिनकी किताब का नाम है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, याद रखें। द लीव्स ऑफ ग्रास भी इनके द्वारा लिखा हुआ है, ये एग्जाम में आपका आया हुआ है। बढ़ते हैं, ये भी मिल गया, याद कीजिएगा, कमेंट करके याद मतलब बताइएगा हमको कि 14 नंबर किसका किसका सही हुआ था। बढ़ते हैं 15 की तरफ।
12 नंबर है। हाँ, अब यहाँ से मिलाना है कि जॉन किट्स कितना, तो बोले ना अभी रोमांटिक पोएट कौन है, तो जॉन किट्स, तो कौन, तो टू ऑटम की वो रोमांटिक पोएट था, तो ऑटम का मौसम ज़ाहिर सी बात ठंडा ठंडा मौसम रोमांटिक वाला है, तो इसलिए उसमें जॉन किट्स ने लिखा है। बढ़ते हैं वॉल्टर डीला मेयर वाला पे। अभी हमने लौटे ढेला से किसी को मारिएगा तो मर ना जाएगा, तो कोई जीता है एपिटाफ, तो उसका मतलब कबर बन जाएगा, एपिटाफ कबर के ऊपर होता है बनावल। कमला दास, अभी बोलेंगे नाना दादाजी के हम लोग इंडिया वाले ना लोग जाते हैं, तो माई ग्रैंड मदर हाउस, तो ग्रैंड मदर दादा नानी कुछ भी बोलिए। अभी बोले हैं कि फायर किससे बुझाइएगा, तो आगे ना बुझेगा फायर, ठीक है ना, मतलब दारू से आग बुझा सकते हैं, ठीक है। तो डब्ल्यू एच ऑर्डन हम अभी वो बता ही रहे थे कि नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट ने किया है। बढ़ते हैं आगे, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि किसका अभी तक कितना सही हुआ है। मैं तो कमेंट सारे कमेंट में पढ़ता हूँ, सबको पिन भी कर दूंगा अगर किसका सबका सही हुआ था। बढ़ते हैं इसमें वॉल्टर डीला मारा, अभी बोले कि ढेला मारिएगा किसी को तो मर न जाएगा, तो एपिटाफ में लगवाना पड़ेगा, मतलब कबर में न चल जाएगा वो। उसके बाद है रूपर्ट ब्रूक, देखिए ब्रूक को ब्रेक करने के लिए हम बोले थे, तो ब्रेक कौन कर सकता है, किसी भी चीज़ को तो कौन तोड़ने में माहिर है, तो सोल्जर ताकतवर होता है। लॉरेंस बोलने पे ऐसे नहीं लग रहा कि लास्ट में स आ रहा है, लॉरेंस स स्नेक स से स्टार्ट हो रहा है। जॉन किट्स रोमांटिक है इसलिए वो लिखेंगे टू ऑटम, कहाँ है ये रहा तीसरा में टू ऑटम में। वॉल्ट विटमैन, बोले ना विटमैन को गोर आदमी मान लीजिए, विटमैन में ना गोर आदमी, क्योंकि वो अमेरिका में लोग गोर होते हैं और अमेरिका से थे, तो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ उन्होंने लिखा था। बढ़ते हैं आगे, सिर्फ ये मत सोचिएगा कि सिर्फ पोएट्री वाला हो, नहीं अभी तो प्रोज वाला भी कराएंगे, अभी तो खाली पोएट्री वाला कंफर्म करा रहे हैं। जिसका जिसका कंफर्म हो जाएगा बहुत अच्छा है। चलिए बढ़ते हैं यहाँ पे, अभी देखिए फिर से आ गया, हर एक अलग अलग साल का है, ये मत सोचिएगा कि सेम ही साल करा रहे हैं। ब्रेक में कौन तोड़ सकता है, तो द सोल्जर तोड़ सकता है, जाहिर सी बात है सोल्जर कुछ भी तोड़ सकता है। विटमैन अभी बताया गोर आदमी क्या करेगा, तो गाना गाएगा, क्योंकि अमेरिका के हैं तो गोर थे वो। डब्ल्यू जॉर्डन अभी बताया नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, याद रखिएगा 10 नंबर फ्री में मतलब मिल रहा है। कमला दास, दादा दादी कौन कहानी कौन सुनाएगा, तो इंडिया वाले लोग, तो कमला दास तो इंडिया की थी, तो ग्रैंड मदर इंडिया को होगा। उसके बाद जॉन डन कौन लिखा, हम सबसे ऊपर हम सबसे पहले ये बताते हैं कि स्वीटेस्ट लाइफ आई डू नॉट गो, जॉन डन ने लिखा है। इसको याद रखिएगा, डू डू खत्म, कहानी खत्म, तो डू से यहाँ डू याद कर लीजिए, हो गया याद। आगे बढ़ते हैं, हाँ ये रहा। अब आता है वो वाला प्रोज वाला भी, यहाँ लिखा हुआ है कि सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, अभी उल्टा कर दिया है, तो उल्टे हम मिला लें तो गलत कहा है। तो वॉल्ट विटमैन गोर आदमी को जी, तो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ गाना गाएगा, क्योंकि गोर आदमी हो तो अमेरिका के हैं, इसलिए अभी बोले दादा दादी कितना बार मिलाएंगे जी वाला, तो हो गया कमला दास। अभी आपको तो रिपीट हो गया, अब आपको लग रहा हो कि हाँ अब हमको याद हो गया, वैसे हमको झाँप झाँप के याद करते थे तो नहीं याद होता, लेकिन अभी याद हो गया होगा आपको। अभी द सोल्जर, तो क्या कोई भी चीज़ को ब्रेक कर देंगे, तोड़ने में माहिर होते हैं ना वो लोग। और टू ऑटम तो जॉन किट्स, क्योंकि रोमांटिक पोर्ट है, याद रखिए एग्जाम में है, इसलिए मैं बार बार दोहरा देता हूँ। एपिटाफ मरला के बाद ढेला, किसी को मारिएगा डीला मतलब ढेला मारिएगा तो मर न जाएगा, और एपिटाफ जानबे करते हैं कब्र पे बनता है, तो इसलिए। अब आते हैं ये वाला प्रोज वाला सेक्शन, अभी सबको लग रहा होगा कि खाली पोट्री करा रहे हैं, अब आते हैं प्रोज वाले सेक्शन पे। आई हैव ए ड्रीम, तो सपना कौन देखेगा, तो गरीब की अमीर, तो जाहिर सी बात अमीर ने देखेगा, तो किंग मैंने कहाँ गया ये रहा किंग मैंने राजा, तो किंग मैंने आई हैव ए ड्रीम, मतलब कि ड्रीम कौन देखेगा, सपना कौन देखेगा, तो राजा आदमी। अब भी उसके बाद है इंडिया थ्रो अ ट्रेवलर्स आए, पर्लेस बक कहीं है, हाँ तो पर्लेस बक ने लिखा है। उसके बाद है हाउ फ्री इज द प्रेस, ऑप्शन है ऑप्शन इज द। चलिए अब यहाँ पर है द अर्थ में है, द अर्थ में ई है, यहाँ पे देखिएगा एच लगल है, तो यहाँ पे भी एच से ही स्टार्ट होगा, तो द अर्थ एच ही बेट्स हम ऊपर अभी बताए हैं। अब पिंच ऑफ सन, अब तीसरा चैप्टर याद रखिएगा, तीसरा चैप्टर इसे ना मनोहर मालगोनकर ने, याद रखे मामू भागने वाला कहानी है, अपने नानू का कोला तो पक्का पढ़ा होगा, क्योंकि वो सी सब मिनिस्टर मतलब कि मिनिस्टर से मिलने आ रहे थे। उसके बाद कौन सा हाउ फ्री इज द बेस्ट, सर शायद नहीं मिले हैं, डोरथी एल्सियस ने लिखा है। और ये बाकी ये लगता है ये पूरा हो चुका, हम बढ़ते हैं आगे। आगे है फिर से वही है कि वोल्टर डीला मारे, जाहिर सी बात है ढेला मारिएगा किसी का तो वो तो मर ही जाएगा, तैन पेटाप हो जाएगा। अभी फिर आते हैं, अभी लॉरेंस वाला फिर मिला लेते हैं उल्टा, क्योंकि देखिए लॉरेंस हम बोले लास्ट में ऐसे ही नहीं बोलने में स्नेक, तो स्नेक लॉरेंस स्नेक से ही स्टार्ट हो रहा है। अभी आपको यकीन हो गया कि हाँ आप सब हमसे मिल रहे हैं, मतलब सब याद हो गया लगभग। अब डब्ल्यू एच ऑर्डन हम अब ऊपर ही अभी बता ही क्या रहे, डब्ल्यू एच ऑर्डन कैसे नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, कि अब पत्ते गिर रहे हैं, तो नाउ द फिलिप। फिर दारू, देखिए दारू से कोई बुझाएगा, जाहिर सी बात है फायर फायर बुझा सकते हैं ना, दारू अगर है बगल में रखल तो फायर बुझा सकते हैं। टी एस एलियोट मैकैविटी द मिस्टी कैट, हम अभी ऊपर बताए थे, टी एस एलियोट मैकैविटी द मिस्टी कैट, कौन बचा, कोई नहीं बचा, लगता है मैंने सब कुछ करा दिया। बढ़ते हैं अगला पे।
ये भी प्रीवियस ईयर है पूछा हुआ, इसको भी कंप्लीट कर लेते हैं। तो अभी हम बार बार बता रहे हैं कि ब्रुक ब्रुक मैंने तोड़ना है, तो तोड़ने के लिए किसको बुलाएंगे जी, तो द सोल्जर को। जाहिर सी बात वो बड़ी ताकतवर होता है, प्रीवियस ईयर में करा दे रहा हूँ। वॉल्ट विटमैन, तो गोरे लोग ही ज्यादा गाना गाते हैं, तो ये इसका संसार होगा। अब इस मैं मिटा लेता हूँ इसको, सॉरी। वॉल्ट विटमैन तो कौन था, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ होगा, इसको मैं थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ। आगे कौन है, जॉन किट्स। अभी हम बार बार बता रहे हैं आपको कि जॉन किट्स को रोमांटिक पोएट के नाम से जाना जाता है। तो ऑटम एक रोमांटिक मौसम भी है, तो आप याद रख सकते हैं कि वैसे हाँ। उसके बाद है कि देखिए ढेला किसी को मारिएगा, कितना बार आ चुका है, ढेला किसी को मारेगा तो मर ना जाएगा, एपिटाफ बन जाएगा ना उसका कबर के ऊपर। तो हाँ, उसके हिसाब से इसको याद रख लिया। डीएच लॉरेंस, फिर बोल रहे हैं कि देखिए लॉरेंस बोलिएगा ना, लास्ट में लगेगा सौ, तो सौ से ही शुरू होगा। स्नेक हम सब मिला दिए हैं इस क्रम से, लगभग सब। एक और है इसका जो प्रोज वाला है, मेन है, उसको भी मिलाना भी जरूरी है, कि वो भी तो है। हाँ, फिर है कि पहला है यहाँ पे एची बेट्स, हम अभी बता रहे थे अब वो उसमें, कि इसमें देखिए इसमें भी एच आता है, इसमें भी शुरू में एच आता है, तो इसका आंसर द अर्थ का द हो जाएगा, एची बेट्स। अभी इसको आगे बता, अभी बता कि चेक करके ना ब्याह होता है, कभी भी शादी ब्याह होता है तो मैरिज चेक ही करके होता है, तो एंटन चेकोव का वो हो जाएगा। मनोहर मालगोनकर, देखिए आप पिंच ऑफ सनॉफ हम अभी बता ही रहे थे, वो वाला सबसे ऊपर जब हम बता रहे थे, तो आप पिंच ऑफ सनॉफ याद रखिएगा। उसके बाद है शिगा नोया वाला, इसको मिलाता है द आर्टिस्ट। द आर्टिस्ट याद रखिएगा, द आर्टिस्ट के लेखक कौन था, शिगा नोया, हम ऊपर बताए हैं, जिसमें एक बच्चे का जिक्र है। ठीक है ना? उसके बाद हम चलते हैं, इसमें सब हो गया नहीं, पर्ल बक वाला छुट्टा है, पर्ल बक इंडिया थ्रू अ ट्रैवलर्स आए, ऑप्शन नंबर ए, एंड दैट वाज ट्रैवलर्स आए। जिसके पास क्वेश्चन बैंक है वो प्रैक्टिस घर पे ऐसे ही कर सकता है, जिसके पास क्वेश्चन बैंक है वो ऐसे ही घर पे प्रैक्टिस करता है, बस 5 मिनट मिलाना है ऐसे। बाकी आपका 10 नंबर फिक्स है, याद रखिएगा 10 नंबर फ्री में मिल रहा है आपको, तो कौन छोड़ना चाहेगा। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं आगे। आगे एक और है, करके जाइएगा, प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। ये पहले से मिलाया हुआ है, लेकिन कोई बात नहीं, हम फिर से मिलाएँगे। शीगा नोया, सॉरी वो नीचे इधर से मिलाते हैं। द आर्टिस्ट, ऊपर हम बताए थे कि शीगा नोया ने लिखा है, द आर्टिस्ट आपने पढ़ा होगा वो वाला कहानी। तो कद्दू का बच्चा मतलब कि वो जो कद्दू मतलब कि बहुत जमा करता हुआ लड़का। उसके बाद है हाउ फ्री इज़ द प्रेस, अभी बताएँ कि डोरथी एल्सियर्स, ठीक है ना? अब उसके बाद है अ चाइल्ड इज़ बोर्न, तो जर्मन ग्रियर, हम ऊपर बताए ही थे। हाँ, जर्मन ग्रे, डॉक्टर जाकिर हुसैन, एक किसको नहीं याद है, भारत इज महाओम, ये तो सबको पता है, दूसरा चैप्टर है तो सबको याद रहे। एंटन चेकोव भी होना चाहिए यहाँ पे, एंटन चेकोव थोड़ा सा गंदा हो चुका है। एंटन चेकोव ने लिखा है अ मैरिज प्रपोजल, ऊपर था हम नीचे जा रहे थे, मैरिज प्रपोजल, ठीक है ना? तो चेक ही करके ना शादी कीजिएगा, मैरिज प्रपोजल, जाहिर सी बात है चेक होता है पहले शादी के पहले। तो मैरिज प्रपोजल एंटन चेकोव ने लिखा है। बढ़ते हैं आगे। देखिए फिर से आ गया वही जो अभी बताए रहे थे, एंटी चेको बोला, तो चेक चेक करके ना शादी होता है, मतलब कि कैसन परिवार है, कैसन कुछ है। तो मैरिज प्रपोजल जैसे ही दीजिएगा किसी को। उसके बाद है कि डोरथी एल्सियस, ये रहने दीजिए, पहले हम एचिबेट्स, अभी क्योंकि एच वाला बता देते हैं, एच वाला, तो एच वाला ढूंढिए, तो कौन वाला, एच वाला, ई वाला, क्योंकि ये द में भी एच होता है, ठीक है ना, इसलिए। बर्ट्रेंड रसल, हम अभी दूसरा 5वां चैप्टर नंबर है ही। बर्ट्रेंड रसल कहाँ के थे, ब्रिटेन के, ये आया हो एग्जाम में, इसलिए मैं बार बार दोहरा रहा हूँ। तो ब्रिटेन के, तो आइडियाज दैट हैव हेल्प मैनकाइंड, बर्ट्रेंड रसल ने लिखा है, ये भी याद रखे, भी आई है। जाकिर हुसैन, ये किसको नहीं पता, कहाँ गया जी, भारत इज माय होम, भारत इज होम, भारत इज माय होम, तीसरा चैप्टर है, ये तो आपको याद हो गया होगा। दो अठिया से, तो बचा कौन, आइडिया बचा कौन, हाफ इज द, सॉरी सॉरी, नीचे में नीचे चल गया, हाफ इज द प्रेस। याद रखिए, आपको आप सबको लग रहा हो कि हाँ आप तो लगता हमारो याद हो गया। एक और है, एक और लास्ट प्रैक्टिस है, याद रखिएगा, प्रैक्टिस करके बहुत जरूरी है, प्रैक्टिस करना। कौन चीज, तो दारू वाला, तो देखिए आग बुझाना है तो दारू इस्तेमाल कर लेंगे, रूपर्ट ब्रुक, अगर कोई भी चीज़ को तोड़ना है तो सोल्जर को बुलाओ, कोई भी तोड़ गया। एन एपिटाफ, ये को जो होता है, तो एन एपिटाफ को जो ढेला मारी, कहाँ गया बोला, हाँ नीचे, सॉरी यहाँ पे है, ढेला मारिएगा किसी को तो मर ना जाएगा, एन एपिटाफ, तो उसको कबर के पीछे फिर होते ना करवाना पड़ेगा। उसके बाद अभी बताएं कि कोई भी इंडिया के ना व्यक्ति होगा जो नाना नानी के जाता है हम लोग, तो वही होगा कमला दास होगा। बाकी एक स्नेक वाला है, तो हम अभी बोल रहे थे बार बार, डीएच लॉरेंस बोलने में नहीं लग रहा कि स लास्ट में स आ रहा है, तो लास्ट में शुरू, तो शुरू में स्नेक, लास्ट में अगर स तो शुरू में स्नेक। ये एग्जाम में आपका 10 नंबर का आता है, सोच रहे हैं आपके 10 नंबर का आपका खाली ई आता है, मिलाने के लिए खाली, सोच रहे हैं। आप अगर कमेंट करके बताइएगा तो हम आपको अभी इससे पे लेके आएंगे एगो ट्रिक वाला वीडियो, ई तो बहुत ईजी होगा, इससे वाला 8 नंबर फ्री में, लिख लीजिए 8 नंबर फ्री में, ना आपको लिखने की जरूरत है, ना रटेंगे, ना चोरी करने कुछ नहीं, 8 नंबर फ्री में दिलवाएंगे। अगर हाँ कमेंट करके मुझे बताइए, मुझे बताइए कि हाँ ऐसे पर भी वीडियो चाहिए। उसके बाद पैसेज, महा भी आई, महा जो जो हम बार बार यूज करते हैं, सर हम लोग को यूज करते थे इसलिए हमको भी आदत है, महा भी आई बोलते हैं उसको, पैसेज और दोनों एक साथ लेके आएंगे। अगर कमेंट हमको 2-3 भी दिख गया ना, तो हम इस पे लेके आएंगे। हाँ, आप मुझे कमेंट करके बताइएगा अब भी कि वीडियो कैसन लगा, और वीडियो अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिएगा, क्योंकि मैं तुरंत ही उसके बाद मैं ट्रिक ही वाला खाली वीडियो लाऊंगा, जिसमें 400 400 तो कुछ नहीं, 450 लाने के अब वो सब ताकत
रखेंगे सब में, ठीक है? तो आप लोग भी उतना तैयारी करते रहिए। हाँ, आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि कितना किसका सही हुआ था। तो अगली वीडियो का इंतज़ार कीजिए कि मैं हर रोज़ वीडियो बनाता रहता हूँ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।